मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो कैसे हो आप सब बहुत बढ़िया होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल हिंदी साहित्य और व्याकरण। तो हमारा जो संत काव्य था वो ख़त्म हो चुका है वो टॉपिक। तो आज हम सूफी काव्य धारा की शुरुआत करेंगे। तो हमारा टॉपिक नंबर 16 रहेगा सूफी काव्य धारा। हाँ जी। आचार्य शुक्ल ने हिंदी का प्रथम सूफी कवि कुतुबन को माना है। रामकुमार वर्मा ने मुल्ला दाऊद चंदायन लोरकहा से सूफी काव्य की परंपरा की शुरुआत मानी है। सूफियों में राबिया नाम की एक कवित्री भी हुई। अष्टशाप के कवि नंददास ने रूप मंजरी नाम से प्रेम कथा की रचना की, जिसकी भाषा ब्रज है। सूफी काव्य धारा। सूफी शब्द सूफ से बना है, जिसका अर्थ है पवित्र। सूफी लोग सफ़ेद ऊन के बने चोगे पहनते थे। उनका आचरण प्रेमाशयी, प्रेमख्यानक, रोमांसिक तथा कथा काव्य आदि नामों से भी जाना जाता है। सूफी काव्य धारा के गुण। सूफी काव्य में उपलब्ध प्रेम भावना भारतीय प्रेम से कुछ अलग है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इन रचनाओं पर फारसी मसनवी शैली का प्रभाव बताया है। मसनवी शैली के अंतर्गत सर्वप्रथम ईशवंदना है। हजरत मोहम्मद की स्तुति, तत्कालीन शासक की प्रशंसा तथा गुरु की महिमा का निरूपण है। ठीक है जी। इस प्रकार के प्रेम का चित्रण भारतीय संस्कृति में उर्वशी, पुरुवा आख्यान, नल दमयंती आख्यान, उषा अनिरुद्ध, राधा कृष्ण आदि रूपों में मिलता है। सूफियों ने इश्क मिजाजी के माध्यम से इश्क हकीकी अलौकिक प्रेम को प्राप्त करने पर बल दिया है। ये है लौकिक और ये है अलौकिक। इश्क मिजाजी क्या है? लौकिक। इश्क हकीकी क्या है? अलौकिक प्रेम प्राप्त करने पर बल दिया है। भारत के इस मत का आगमन 9वीं 10वीं शताब्दी में हो गया था। इसलिए लेकिन इनके प्रचार प्रसार का श्रेय ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती को है। आगे है सूफी साधना में ईश्वर की कल्पना पत्नी के रूप में, साधक की कल्पना पति के रूप में की गई है। ईश्वर की पत्नी के रूप में, साधक की पति के रूप में। गणपति चंद्र गुप्त ने सूफी काव्य को रोमांटिक तत्कथा काव्य कहा है। सूफी काव्य धारा के कवि। इस धारा प्रचलित कवि जैसी है। इनकी प्रमुख रचना पद्मावत है। सूफी काव्य धारा के अधिकांश कवि मुसलमान हैं, लेकिन इसमें धार्मिक कट्टरता का अभाव है। इन कवियों ने सूफी मत के प्रचार प्रसार के लिए हिंदू घरों में प्रचलित प्रेम कहानियों को अपना काव्य विषय बनाया है। क्या किया है? मतलब हिंदू घरों में जो प्रेम कथाएं प्रचलित थी उनको ही अपना विषय बना लिया है। हिंदी के प्रथम सूफी कवि मुल्ला दाऊद को माना जाता है। कौन? मुल्ला दाऊद। हिंदी के प्रथम सूफी कवि मुल्ला दाऊद। आचार्य शुक्ल ने हिंदी का प्रथम सूफी कवि कुतुबन को माना है। कुतुबन। रामकुमार वर्मा ने मुल्ला दाऊद चंदायन से सूफी काव्य की परंपरा की शुरुआत मानी है। मुल्ला दाऊद चंदायन से। ठीक है। सूफियों में राबिया नाम की एक कवित्री हुई थी। अष्टशाप के कवि नंददास ने रूप मंजरी नाम से प्रेम कथा की रचना की, जिसकी भाषा ब्रज है। ठीक है जी। तो ये थे सूफी कवि। तो आगे है सूफी काव्य की विशेषताएं। मुसलमान कवि और मसनवी शैली। प्रेम कथाओं का नामकरण नायकों के आधार पर। अलौकिक प्रेम की व्यंजना। कथा संगठन तथा कथानक सुड़ियों का काव्य में प्रयोग। नायक नायिका चित्रण में एक जैसी पद्धति। लोक पक्ष एवं हिंदू संस्कृति का चित्रण। श्रृंगार रस की प्रधानता, किसी संप्रदाय के खंडन मंडन का अभाव, अवधी भाषा का प्रयोग तथा क्षेत्रीय बोलियों का भी प्रभाव। जैसे के गुरु का नाम सैयद अशरफ शेख मोहिद्दी। तो ये थी सूफी काव्य धारा। ठीक है जी। हमने इसमें सूफी काव्य धारा के गुण पढ़े, कवि पढ़े और विशेषताएं देख लीजिएगा। ओके, बाय बाय।